आज का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल्स को हम पूरे मॉडल्स को आज एक साथ पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग मॉडल्स का स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करते हैं। सो गाइस हम वन बाय वन देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम मॉडल्स देखेंगे केन। हमने सारे मॉडल्स केन कुड विल बी एबल टू सब पढ़ चुके हैं। उसकी लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और आज हम सारे के सारे मॉडल्स पढ़ेंगे। केन पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, विल शेल पढ़ेंगे, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू। अब इनके स्ट्रक्चर के साथ हम लोग किस तरह से करेंगे और हम इन सारे मॉडल्स को गाइज वन बाय वन इन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इन स्ट्रक्चर सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फिर इंटरोगेटिव का एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है जिसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और फिर उसके बाद हमारा एक WH फैमिली वर्ड्स यानी WH से बनने वाले शब्द जैसे वेन, विच, हाउ मनी, हाउ मच, हाउ, इस तरीके से हमारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। उस तरीके से हमारे कुछ स्ट्रक्चर रहेंगे और लास्ट वाला होता है हु पैटर्न। तो गाइस हम वन बाय वन इनको देखेंगे। सबसे हम देखेंगे कि एक प्रोनोट्स देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे। केन पढ़ेंगे, जो केन आपकी प्रेजेंट की क्या दिखाता है, प्रेजेंट की आपकी एबिलिटी, कैपेसिटी दिखाता है, पावर को दिखाता है। इसकी जो हिंदी की पहचान थी सकता है, शक्ति आता है। कुड सका, सकी, सके या फिर सकता था, शक्ति थी आता है। विल शेल जो आगे को शो करता है, जो आपकी परमिशन को दिखाता है ना, पोलाइटनेस को दिखाता है। उसके बाद शुड है, ना आकर चाहिए, परी, मस्ट, ना आकर ही चाहिए आता है या काम जरूरी है, जरूर करना चाहिए। इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस रहेंगे। जो ड्यूटी को दिखाता है गाइस, ऑट टू आपको ना आकर चाहिए, हिंदी के स्ट्रक्चर रहते हैं और इसमें आपकी मॉरल ऑब्लिगेशंस को दिखाया जाता है। मे का यूज हम लोग संभावना को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। इसकी हिंदी की पहचान आती है सकता है आती है, माइट की भी सकता है आती है, लेकिन इसमें मे से कम पॉसिबिलिटीज रहती है, संभावना कम रहती है तो हम लोग माइट का यूज करते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा आता है यूज टू। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद टू नहीं आता, लेकिन हमारे एक ought टू, यूज टू और नीड टू, डेयर टू में आपको ये एक अपवाद दिखेंगे जिसमें नीड के बाद टू आता है, क्योंकि यूज टू, नीड टू, डेयर टू ये हमारी मेन वर्ब भी होती है। एक्सिलरी वर्ब में पढ़ेंगे इसलिए यूज टू, नीड टू, डेयर टू को हम डेयर के बाद टू लगाते हैं। इस मॉडल्स में कभी भी टू नहीं आता है, जैसे केन टू, कुड टू नहीं आएगा, सिंगल ही आएगा। और हमेशा जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है और हमेशा अपने बाद एक मेन वर्ब का यूज करती है। फिर हम देखेंगे विल बी एबल टू, ये एडिशनल आपको मैं मॉडल्स बताऊंगी जिसमें हम इनका भी यूज करते हैं मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। विल बी एबल टू, कोई काम को आप मतलब फ्यूचर की एबिलिटी को बताने के लिए आपको शो ऑफ करना तो विल बी एबल टू का यूज करेंगे। हैज टू और हैव टू जो है कोई काम आपको करना पड़ता है यानी आपकी कोई मजबूरी है, कंपल्शन है। अब यहाँ पर जो क्या है कंपल्शन को दिखाता है, किसको दिखाता है गाइस, कंपल्सन को दिखाता है, तो यानी कोई काम आपको करना आपकी इच्छा है। तो डिजायर को भी दिखाता है कि आपको कोई काम करने की इच्छा है या मजबूरी है, तो आप लोग विल हैज टू का और हैव टू का यूज करेंगे मजबूरी और इच्छा को बताने के लिए, और पास में हम हैड टू का यूज करेंगे और फ्यूचर में विल हैव टू का यूज करेंगे। सो गाइस हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कैन। अब हम देखेंगे कि जो भी मॉडल्स पढ़ेंगे, हम जितने भी हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं उन मॉडल्स को हम स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जो भी आप मॉडल्स पढ़, जैसे केन पढ़ रहे हो तो केन आएगा, कुड है तो कुड पढ़ना है आपको, विल है तो विल, शेल है तो शेल। इस तरह से आपको शुड, मस्ट का यूज करना गाइस, और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है और आपका लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर्स रहेगा। अब हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे, केन। कौन सा देखेंगे, केन। तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी केन का अफर्मेटिव, नेगेटिव का मैंने एन लिख दिया, इंटरोगेटिव का आई लिख दिया, WH फैमिली वर्ड में WH वर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर आप कोई से भी WH वर्ड लिख सकते हो, जैसे आपने वाई लिख दिया, वेयर लिख दिया, हाउ लिख दिया, हाउ मच लिख दिया, हाउ मैनी लिख दिया। यानी आप जिस तरीके सेंटेंसेस बनाएंगे उस तरीके से आपको जो भी WH यानी W से शुरू होने वाले और S से शुरू होने वाले, इसलिए इसको WH फैमिली वर्ड्स बोलते हैं गाइस। और लास्ट वाला आता है हु, ठीक है ना। हु पैटर्न मीन्स आपको कोई काम, जैसे मैंने बोला कि वहाँ इंग्लिश बोल सकती है तो उसके अंदर ये एबिलिटी को इंग्लिश बोल सकती है, तो शी कैन स्पीक इंग्लिश। अब जैसे उसको नेगेटिव बनाना तो जैसे कैसे बनेगा उसका कि वह इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर आपका जैसे हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाती है कैन, तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या बनेगा, क्या वह इंग्लिश बोल सकती है, कैन शी स्पीक इंग्लिश। फिर वो इंग्लिश कैसे बोल सकती है, तो आपको WH फैमिली के वर्ड पे क्या लगाना है ना। कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं, तो हाउ कैन शी स्पीक इंग्लिश। और यहाँ पर कौन इंग्लिश बोल सकता है, तो यहाँ पर यानी हमें पता नहीं, यहाँ पे हमें पता होता है कि शी है कि ही है कि दे है कि वी है कि राम है कि श्याम है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं हूँ। तो हु कैन
स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हमारे पांचों स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस बनेंगे गाइस। और इसके भी आप और एग्जांपल देख सकते हैं। तो आप कहीं मीन्स आपको मेन वर्ब याद रखना है कि जो भी आप मेन वर्ब यूज कर रहे हैं उन वर्ब के अकॉर्डिंग आपको यूज करना। जैसे हमने सबसे पहले देख लिया है कि कैन जो है हमारी प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को शो करने के लिए यूज करता है। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो किसी काम को करने की, मतलब 100% श्योरिटी हो, तब भी हम वहां पर कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल आपको बोलना है कि वह 100 किलोग्राम का वजन उठा सकता है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, ये कैपेसिटी है, ठीक है ना। तो सिंपल हो जाएगा उसका कि ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट। वह 100 kg का वेट नहीं उठा सकता है, तो ही कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट। क्या वह 100 किलोग्राम का वेट उठा सकता है, कैन ही लिफ्ट 100 kg वेट। फिर वह 100 kg का वेट कैसे उठा सकता है, तो हाउ कैन ही लिफ्ट 100 kg वेट। और कौन 100 किलोग्राम का वजन उठा सकता है, तो हु कैन लिफ्ट 100 kg वर्क, ठीक है। इस तरह के हमारा और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं कि वह नदी में जंप कर सकता है, वह बाजार जा सकता है, वह अकेला रास्ता तय कर सकता है, वह बाउंस बैक कर सकता है। तो इस तरीके की जो सेंटेंस रहेंगे किसमें बनेंगे, कैन में बनेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कुड। कुड जो है पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को बताता है। वो कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है। कैन जो है प्रेजेंट को दिखाता है, कुड जो है पास्ट को दिखाएगा गाइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, सकता था और सकती थी, या फिर सका, सकी, सके। इस तरीके से इसके हिंदी के सेंटेंसेस रहेंगे गाइस। अब आप सिंपल यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, कुड और V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसके पूरे पांचों स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच और हु पैटर्न। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। वहां अंग्रेजी पढ़ा सका या फिर सकता था। तो सिंपल रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही पास को दिखाते क्या जाएगा, कुड, ही कुड टीच इंग्लिश। वे नदी में तैर सकते थे, तो क्या हो जाएगा, दे कुड स्विम इन द रिवर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे कुड के। अब इसको हम पांचों स्ट्रक्चर में किस तरीके से देखेंगे। वह नदी में तैर सकता था या फिर सका। अब इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही कुड स्विम इन द रिवर। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव क्या हो जाएगा कि वह नदी में नहीं तैर सकता था, तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट स्विम इन द रिवर। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या वो नदी में तैर सकता था, क्या वो नदी में तैर सकता था, तो क्या हो जाएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड। तो सामने आ जाएगा कुड ही स्विम इन द रिवर। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। लास्ट आपको आता है डब्ल्यूएच वर्ड से बनने वाले शब्द, जो आपको वाई, क्यों, कैसे, किस समय, है ना। तो वहाँ कैसे नदी में तैर सकता था, वहाँ नदी में कैसे तैर सकता था, क्या हो जाएगा, हाउ कुड ही स्विम इन द रिवर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पता होता, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हु पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। यानी हमें सब्जेक्ट पता है कि ही है, लेकिन हमें यहाँ नहीं पता कौन है, तो क्या हो जाएगा, who could swim in the river। तो गाइस इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस रहेंगे जो कुड को रिप्रेजेंट करेंगे। कुड से बनने वाले सेंटेंसेस को आप और भी ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हो। बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस को शो करने के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और आप इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न की तरीके से इनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है गाइस हम लोग विल और शेल को भी देखेंगे, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में किस तरीके से यूज किया जाता है। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि विल और शेल को तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर की एक्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ तो गाइस ये सही है कि हम लोग फ्यूचर की एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं, लेकिन हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब में परमिशन के लिए यूज करते हैं शेल का और विल का। जो आप सिंपल आप बोलते हो ना कि क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ,
क्या मैं अंदर आ जाऊं क्लास में, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, क्या मैं आपका पेन ले लूं, इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं वो शेल में बनते हैं गाइस। तो ये परमिशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं इसका। और आप यहाँ पर आपको सिंपल बोलना है सब्जेक्ट, विल और शेल का यूज। इसके पांचों स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे। और नेक्स्ट वहां कल इंदौर जाएगी, सिंपल बोलना हो शी विल गो टू इंदौर। ठीक है, यहाँ पर यानी आप क्या दिखा देते हो, विलिंगनेस को दिखाते हो, इच्छा को दिखाते हो। और आप जो फ्यूचर को करते हो तो हम प्रेजेंट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में दिखाते हैं, प्रदर्शित करते। लेकिन यहाँ पर आप परमिशन के लिए और विलिंगनेस के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इच्छा के बताने के लिए हम इसको नेगेटिव इंट्रोवर्ट सब में पढ़ेंगे। वहां कल इंदौर नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू इंदौर टुमारो। फिर क्या वहां कल इंदौर जाएगी, विल शी गो टू इंदौर। फिर वहां कल किसके साथ इंदौर जाएगी, तो विथ whom will she go to इंदौर tomorrow। इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे गाइस। और आप इसमें देख सकते हैं कि शेल का भी हम लोग सिंपल यूज करेंगे। तो शेल का यूज हम लोग वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन आप परमिशन के लिए आप यूज करना चाहो तो शेल का कर सकते हो। सिंपल आपको बोलना हो कि शेल आई सीट हियर, क्वेश्चन मतलब आपको जब परमिशन लेना तो क्या हो जाएगा, शेल आई सीट हियर। और जनरली हम बोलते हैं ना, स्टूडेंट क्लास में बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो शेल आई कम इनसाइड। इस तरह के सेंटेंस जो बनते हैं हमारे यूज हम लोग सिंपल एडवाइस के लिए यूज करते हैं। जो सिंपल इसमें हिंदी के जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो हिंदी में मतलब हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा, ना आकर चाहिए। सो गाइस हम शूट का देखेंगे, जो शूट का है वो सिंपल एडवाइस के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसकी हिंदी की पहचान यानी हिंदी के वाक्य के अंत में रहेगा ना आकर चाहिए। अब आप इसके स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट शूट प्लस V1 और इसके पांचों स्ट्रक्चर है। इसका सेंटेंस सिंपल आपको बोलना हो कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वी शुड स्टडी। सिंपल आपको बोलना, आप इसको नेगेटिव इंट्रोवर्ट सब में बनाएंगे हम लोग, है ना। हमें पढ़ाई करना चाहिए तो वी शुड स्टडी, हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए वी शुड नॉट स्टडी। फिर क्या हमें पढ़ाई करना चाहिए, शुड वी स्टडी। हमें पढ़ाई कब करना चाहिए, व्हेन शुड वी स्टडी। और किसे पढ़ाई करना चाहिए, हु शुड स्टडी। अब आप यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब लिखी, आप इससे ज्यादा ज्यादा और सेंटेंस बना सकते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये ऑट टू में भी बन जाएगा और आपको शुड में भी बना। आपको सिंपल कोई एडवाइस दे रहा है तो आप उसको शुड में भी बना लीजिएगा। और अभी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी कोई ड्यूटी है, ठीक है ना। और हमारी जो मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो भी यही बोला जाता है, हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन में भी यही है कि आप अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सारे बना सकते हैं कि हमें हमारे बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, है ना। आपको 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए, मतलब आपको 8 ग्लास पानी दिन में पीना चाहिए, सिंपल आपको बोलना हो। फिर आपको पोलाइटनेस के साथ बोलना चाहिए, या फिर आपको एक एडवाइस दी जाती है, आपको समय पे सोना चाहिए, यू शुड स्लीप एट राइट टाइम, है ना। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वी शुड एक्सरसाइज, है ना। हम उन्हें ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, दे शुड प्रैक्टिस अलॉट। तो समय पे कॉलेज जाना चाहिए, यू शुड गो टू कॉलेज एट टाइम। इस तरह के आपके सेंटेंस बनेंगे, शुड में बन जाएंगे। अब आप नेक्स्ट देखेंगे कि हम लोग मस्ट का भी, अब आप देखेंगे कि ये भी आपकी नेसेसिटी को दिखाता है, आपकी ड्यूटी को दिखाता है। आपको कोई काम करना है यानी आपको जोर देकर किसी काम को करवाया जाता है, यानी जोर देकर आपको किसी काम को करना होता है, तो आप वहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे, है ना। जो काम आपके लिए जरूरी हो जाता है, तो यहाँ पर भी ना आकर ही चाहिए आता है। इसके भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोवर्टिव, डब्ल्यूएच और हु पैटर्न किस तरीके से बनेंगे, उनके सेंटेंस देख सकते हैं किस तरह से सेंटेंस बनेंगे। नेसेसिटी को, कर्तव्य को दिखाने, जोरदार सलाह देना हो किसी को, तो जैसे आपको आना चाहिए, सिंपल आप इसको शुड में भी बोल सकते हो कि यू शुड कम हियर, लेकिन आपको आना ही चाहिए यानी आपके लिए जरूरी है ना। जो जोर देकर किसी ने कहा, ये आपको कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। तो आपको क्या बोलना है, सिंपल एक सेंटेंस देखेंगे, तुम्हें जरूर आना चाहिए, तुम्हें आना ही चाहिए। इस तरह के दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसमें। तो यू मस्ट कम, आपको आना नहीं चाहिए तो यू मस्ट नॉट कम हियर। फिर क्या आपको आना ही चाहिए, मस्ट यू कम हियर। आपको क्यों आना ही चाहिए, वाई मस्ट यू
कम हियर, और किसे आना ही चाहिए, हु मस्ट कम हियर। आपको पढ़ाई करना ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी। आपको अपने बड़ों का आदर करना ही चाहिए, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, यू मस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट या होमवर्क। इस तरीके से आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे गाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ought to। अब आपने देखा होगा कि हिंदी के वाक्य में सब में ना कर चाहिए था, लेकिन आपको शुड का यूज तब करना है जब आप सिंपल एडवाइस के लिए यूज करना हो, आपको सिंपल एडवाइस देना हो तब आपको यूज करना है। और आपको मस्ट का जो यूज है वो आपको कोई जोर देकर कोई सलाह देता है या आपकी कोई ड्यूटी बनती तब आपको मस्ट का यूज करना है। मतलब प्रेशराइज करके कोई बोला जाता है, किसी काम को प्रेशराइज करके कहा जाता है, तब आपको मस्ट का यूज करना है। और ought to का यूज गाइस हम कम सेंटेंस बनते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंस ज्यादा नहीं बनते हैं। जो आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाती है, मॉरल ऑब्लिगेशन किसके प्रति दिखाती है, देखो समाज के प्रति दिखाती है, परिवार के प्रति दिखाती है, और हमारे खुद के प्रति भी, और हमारी एक राष्ट्र के, है ना, हमारी जो भी हम राष्ट्र भावना की यदि बात करें तो वो भी हमारी किस में आ जाएगी, मॉरल ऑब्लिगेशंस में आ जाएगी गाइस। तो आप इसके सेंटेंस सिंपल आप बना सकते हैं। आपको स्ट्रक्चर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको स्ट्रक्चर याद करना है, इसके अकॉर्डिंग आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में बना पाएंगे। और इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे गाइस कि तुमको देश की सेवा करना चाहिए। सिंपल आपको बोलना, ये हमारी एक ऑब्लिगेशन तो नहीं है, बट हमारी राष्ट्र भावना एक सामाजिक कर्तव्य हमारा बनता है। तो तुमको देश की सेवा करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू ought to serve your कंट्री। तुमको तुम्हारे देश की सेवा नहीं करना चाहिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनते इसके ought to के, ठीक है। जैसे इसके नेगेटिव सेंटेंस किसमें, क्योंकि आपको पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तो ये आपका नेगेटिव इसमें बनेगा, ठीक है गाइस। लेकिन आप यहाँ पर हम क्या है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, इसलिए हम एक सेंटेंस के मतलब एक सेंटेंस में पांचों स्ट्रक्चर में देखेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच, हु पैटर्न, ठीक है। तुमको देश की सेवा करना चाहिए, यू ought to serve your कंट्री। तुमको देश की सेवा नहीं करना चाहिए, यू ought not to serve your कंट्री। क्या आपको देश की सेवा करना चाहिए, ought you to serve your कंट्री। आपको देश की सेवा कैसे करना चाहिए, हाउ यू टू सर्व योर कंट्री। और किसे देश की सेवा करना चाहिए, हु ought to serve your कंट्री, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं ना। हमें हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी ought to respect our पेरेंट्स, है ना। इस तरीके से हम सेंटेंस और भी बना सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेंटेंस बनाते आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपको गाइस कि किस तरीके से हम लोग यूज टू। अब हमारे जो मॉडल्स वर्ब है वो यूज टू का हम लोग यूज करेंगे। अब मॉडल्स में कभी भी मतलब टू नहीं आता है, लेकिन हमारे कुछ अपवाद ऐसे हैं, जैसे ought to है, यूज टू है, नीड टू, डेयर टू, जो हम इसको, क्योंकि ये जो है हमारे यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ये हमारी मेन वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं, और ये हमारी मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं, ठीक है। और टू के बाद आपको पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और हम जितने भी अभी मॉडल्स पढ़े तो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो सिंपल आपको यहाँ पर दिखाना हो यूज टू, यानी कोई काम आप किया करते थे या किया करता था, यानी आपकी हैबिट ऑफ पास्ट को दिखाने के लिए किसका यूज करते गाइस, हैबिट ऑफ पास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। भूतकाल में कोई आपकी ऐसी आदत थी, ठीक है ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग वुड का भी यूज करते हैं गाइस, ठीक है ना। वहाँ झूठ बोलता था, ऐसा बोलो ना, वो बोला करता है, झूठ बोला करता है, वहाँ यहाँ आया करता है, वहाँ जाया करता है, वहाँ लोगों को परेशान किया करता है। तो यहाँ पर हम लोग वुड के सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि यूज टू, जो कोई काम किया करता था। अब सिंपल आपने स्ट्रक्चर देखेंगे, अब इसके हम सेंटेंस देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। इसके सेंटेंसेस देखेंगे गाइस हम भी किस तरीके से बनाना है यूज टू के। जैसे मैंने बोला कि वहां झूठ बोला करता था, ही यूज टू स्पीक लाई, ठीक है ना। स्टूडेंट परेशान किया करते थे, स्टूडेंट्स यूज टू बॉदर। इस तरीके से इसके सेंटेंसेस बनेंगे गाइस। अब इसको हम देखेंगे किस तरीके से हम इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच सब बना सकते हैं। सिंपल आपको बोलना हो कि वहां उसे परेशान किया करता था, ही यूज टू एनॉय हिम। वहां उसे परेशान नहीं किया करता था, ही यूज्ड नॉट टू एनॉय हिम। फिर क्या वहां उसे परेशान किया करता था, तो यूज्ड ही टू एनॉय हिम। वहां उसे क्यों परेशान किया करता था, डब्ल्यूएच में। अब क्यों को क्या बोलते हैं, वाई यूज ही टू एनॉय हिम।
और कौन परेशान किया करता था, तो हो जाएगा हु यूज टू एनॉय हिम। इस तरह के सेंटेंस बनेगा। ये आपका सिंपल हिंदी में सेंटेंस बन जाएगा। सो गाइस आपको यूज टू समझ में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम लोग नीड टू का, नीड टू किसको दिखाता है कि कोई काम आपको करना जरूरी है, जैसे आपका बोलना जरूरी है, आपका आना जरूरी है, आपका इंग्लिश सीखना जरूरी है, आपको इंग्लिश बोलने की आवश्यकता, आपको यहाँ आने की आवश्यकता है, आपको कॉलेज में एडमिशन लेने की आवश्यकता है, आपको अपनी पर्सनल डेवलप करने की आवश्यकता है। इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे तो किसमें बनेंगे, हमारे नीड टू बनेंगे। किसमें बनेंगे, नीड टू, जो आपको नेसेसिटी को दिखाता है, ठीक है ना। कंपल्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, कंपल्शन के लिए हम लोग नीड टू का यूज करते हैं। कंपल्शन किस तरह के काम को करना जरूरी, अब हमको आपको जॉब ढूंढने की आवश्यकता है या आपके लिए जॉब जरूरी है, तो इस तरह के सेंटेंस वो किसमें है, आपके इसमें बनेंगे नीड टू में। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग। नीड टू का सेंटेंस जैसे कि हमको बोलना है पप्पू को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, या ठीक है ना, यह जरूरी है। क्या हो जाएगा गाइस, जरूरी। जैसे पप्पू को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है या पप्पू के लिए अंग्रेजी जरूरी है, इस तरह के सेंटेंस हमारे नीड टू बनेंगे। सिंपल आपको बोलना हो पप्पू को अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है तो पप्पू नीड टू लर्न इंग्लिश। पप्पू को इंग्लिश सीखने की आवश्यकता नहीं है, पप्पू नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश। क्या पप्पू को इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, नीड पप्पू टू लर्न इंग्लिश। पप्पू को इंग्लिश सीखने की आवश्यकता क्यों है, वाई नीड पप्पू टू लर्न इंग्लिश। और किसे इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, हु नीड टू लर्न इंग्लिश। डे टू का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यानी कोई काम आपको हिम्मत है, साहस को बताना, आप में कोई काम करने का साहस है या हिम्मत है, जैसे आपको पब्लिक को फेस करने का साहस है, आप में डिबेट करने का साहस है, आप में एंकरिंग करने का साहस है। इस तरह के सेंटेंस बनेंगे, किसे बनाएंगे, डे टू। यानी किसी भी काम को करने में आपको साहस लगता है, हिम्मत लगती है, तो वहां पर आप डे टू का यूज करेंगे। ये आपके स्ट्रक्चर अफर्मेटिव से लेके हु पैटर्न तक आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए और आप इनके स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए। और आपको सिंपल आप बोलना हो, आपके हिंदी के वाक्य के अंत में हिम्मत है, साहस ही आता है, तो दूसरे सेंटेंस आपको बनाना है डे टू में। अब सिंपल आपको बोलना है कि आप में खली से लड़ने का साहस है, तो हो जाएगा यू डेयर टू फाइट विथ खली। आप में खली से लड़ने का साहस नहीं है, यू डेयर नॉट टू फाइट विथ खली। क्या आप में खली से लड़ने का साहस है, डेयर यू टू फाइट विथ खली। आप में खली से लड़ने का साहस कैसे है, हाउ डेयर यू टू फाइट विथ खली। और किस में खली से लड़ने का साहस है, तो हु डेयर टू फाइट विथ खली। इस तरह से हम पांचों में सेंटेंसेस देखेंगे, तो आप डे टू के सेंटेंस बनाएंगे कि आप में इंग्लिश बोलने का साहस है, आप में वहां जाने का साहस है, आप में बाउंस बैक करने का साहस है। इस तरह के आपके सेंटेंसेस रहेंगे गाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग, जैसे हमने देखा है कि कैन का यूज भी हम लोग 100% श्योरिटी के लिए यूज करते हैं कैन का, लेकिन हम यहाँ पर है मे और माइट, क्योंकि कैन में भी सकता है आता, लेकिन यहाँ पर मे और माइट में भी सकता है ही आएगा। लेकिन हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज को लेंगे, जो किसमें पॉसिबिलिटीज कम है, जिसमें ज्यादा है, यानी संभावना किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, उसको बताने के लिए हम लोग मे और माइट का यूज करेंगे। सिंपल आप इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके सेंटेंस सिंपल रहेगा। इसमें कम संभावना रहेगी तो वहां पर हम लोग माइट का यूज करेंगे, इसमें ज्यादा संभावना रहेगी किसका यूज करेंगे गाइस, हम मे का यूज करेंगे। अब सिंपल आपको बोलना हो कि बारिश हो सकती, कोई लग नहीं रहा है मौसम की बारिश हो सकती, तो आप मे का यूज आप ज्यादा संभावना के लिए यूज करते हैं, माइट का आप यूज कम संभावना के लिए करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आज बारिश होने की संभावना कम है कि ज्यादा, यदि थोड़ी ज्यादा है तो आप लोग किसका यूज करेंगे, मे का है, तो सिंपल जगह इट मे रेन, कि बारिश होने की संभावना है ना, बारिश हो सकती है। फिर बारिश नहीं हो सकती, इट मे नॉट रेन। क्या बारिश हो सकती है, मे इट रेन। बारिश कब हो सकती है, वेन मे इट रेन। और अब यहाँ पर इसका हु, क्योंकि हु जो है वो आप लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं, विच का यूज आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं। लेकिन ये वाला इसका सेंटेंस नहीं बनेगा। आप ये पूछ सकते हैं कि कौन सी बारिश हो सकती है, यानी मूसलाधार बारिश हो सकती है, क्या कैट एंड डॉग्स वाली हो सकती है। इस तरीके से आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हैं, बाकी इसको छोड़ रहने दीजिएगा। माइट की जो कम संभावना भी, यानी शायद बारिश हो सकती है, तो इट माइट रेन। शायद बारिश नहीं हो सकती है, इट माइट नॉट रेन। क्या शायद बारिश हो सकती है, माइट इट रेन। और बारिश कैसे हो सकती है, तो हाउ माइट रेन। और कौन सी बारिश, यानी यहाँ पर आपको हु नहीं लगाना है, विश लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपको विश करना है, ठीक है। तो नॉर्मल बारिश हो रही है, ये कैट और मूसलाधार बारिश हुई, तो उसके लिए आपको यूज करना है गाइस। तो ये आपका मे और माइट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा गाइस। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि जो
हैज़ टू और हैव टू और हैड टू और विल हैव टू है। ये भी आपकी कंपल्शन को दिखाता है कि कोई काम आपको करना पड़ता है। यदि आपको सिंपल करना पड़ता है तो आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं कि मुझे और हैव टू है। तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है, यानी आई के साथ और यू के साथ, वी के साथ और दे। जितने भी आपके प्लूरल नाउन ऑफ सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके साथ आपको क्या यूज करना है गाइस, हैव का यूज करना है। और हैज का यूज आपको ही के साथ करना है, शी के साथ करना है, इट के साथ करना है, या कोई भी नाम होगा किसी व्यक्ति का तो वहां पर आपको हैज टू का यूज करना है। तो सिंपल आपको बोलना है कि मुझे बाजार जाना है या मुझे जाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे गाइस इसके। लेकिन हम इसके एक वीडियो अलग से बनाएंगे ताकि आपको, क्योंकि हमें डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस यूज होते हैं तो इसको हम 1 by 1 एक एक इसका एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। इसको नॉर्मल में आपको बता देती हूँ कि आपको सिंपल बोलना है कि मुझे बाजार जाना, मुझे बाजार जाना है या मुझे जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब इसका आप नेगेटिव बना सकते हैं कि मुझे बाजार नहीं जाना है, आई हैव नॉट गो टू मार्केट। फिर क्या मुझे मार्केट जाना है, हैव आई टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार किसके साथ जाना है, विथ हुम हैव आई टू गो टू मार्केट। और किससे मार्केट जाना है, तो हु हैज टू गो टू मार्केट। अब यहाँ पर भी आपको कोई काम पास्ट में, यानी ये हैव है तो प्रेजेंट है, ये पास्ट में कि मुझे करना था, मुझे बाजार जाना था, मुझे इंदौर जाना था, है ना। आपको यहाँ आना था, यहाँ आपको इंग्लिश सीखने आना पड़ता था। इस तरह आप सेंटेंस बनाएंगे तो किस में बनाएंगे, हैड टू बनाएंगे। तो मैंने बोला सिंपल कि मुझे बाजार जाना था तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो टू। मैंने सिंपल मुझे बोलना था कि मुझे बाजार जाना था तो क्या बन जाएगा हमारा, आई हैड टू गो टू मार्केट। ठीक है, मुझे जॉब ढूंढनी पड़ती थी तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू सर्च जॉब। ठीक है ना, ये क्या है हमारी कंपल्शन, मतलब कंपल्शन को बताएंगे आप हैड टू का यूज करेंगे। और फ्यूचर में आपको बताना है कि मुझे जाना होगा, मुझे भोपाल जाना होगा तो हो जाएगा आई विल हैव टू गो टू भोपाल। मैडम को इंग्लिश पढ़ानी होगी तो क्या हो जाएगा, मैम विल हैव टू टीच इंग्लिश। ठीक है, हमको एडमिशन लेना होगा, सिंपल आपको बोलना तो वी लेना होगा तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू टेक एडमिशन, है ना, हमको एडमिशन लेना होगा। यानी आपको क्या करना है कि गाइस हैज टू और जो हैव टू इसको हम अलग से पढ़ेंगे। हैड टू जो है इसको पास्ट में हम लोग यूज करते हैं गाइस, किस में करते हैं, हैड टू का यूज हम लोग पास्ट में करते हैं, यानी पास्ट को कंपल्शन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और जो विल हैव टू का है वो हम फ्यूचर में है। सिंपल आपको बोलना हो तो वहां पर आप बोलेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है हमारा एक और बच रहा है जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब में भी हम लोग इसको एडिशनल में पढ़ सकते हैं, वो है विल बी एबल टू। क्या है, विल बी एबल टू, यानी कोई काम आप कर सकोगे, यानी कोई काम को मैं कर सकूंगा, सकूंगी या कर पाऊंगा। इस तरीके से हमारे हिंदी के सेंटेंसेस रहेंगे और इसका स्ट्रक्चर रहेगा आपका सब्जेक्ट विल बी एबल टू V1 और ऑब्जेक्ट, यानी आपको फ्यूचर की जब क्या दिखाना हो, एबिलिटी दिखाना हो, ठीक है ना। जब आपको क्या दिखाना, फ्यूचर की एबिलिटी दिखाना, तो आप इस तरह के सेंटेंस भी बना सकते हो। सिंपल आपको बोलना है कि वहाँ इंग्लिश सीख सकेगा तो क्या हो जाएगा, ही विल बी एबल टू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। वहाँ प्राइज जीत पाएगा, वे प्राइज जीत सकेंगे, वे प्राइज जीत सकेंगे तो दे विल बी एबल टू विन प्राइज। इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे गाइस। इसका नेगेटिव बना सकते हैं कि वह प्राइज नहीं जीत सकेगा
तो क्या है ना, मैंने सिंपल बोला है कि वे प्राइज जीत सकेंगे तो दे विल बी एबल टू विन द प्राइज, वे प्राइज नहीं जीत सकेंगे दे विल नॉट बी एबल टू विन द प्राइज। क्या वे प्राइज जीत सकेंगे, विल दे बी एबल टू विन द प्राइज। और वे प्राइज कब जीत सकेंगे, व्हेन विल दे बी एबल टू विन द प्राइज। और कौन प्राइज जीत सकेगा, हु विल बी एबल टू विन द प्राइज। तो गाइज इस तरीके से हमारे सारे मॉडल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि विल हैव टू और हैड टू और विल हैव टू का पूरा वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप उसको डेली रूटीन में यूज करिएगा। गाइज यदि आपको ये वीडियो यूजफुल और बेनिफिशियल लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाय, टेक केयर।